हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज का ये वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं आप लोगों को 20 मोस्ट वीवीआई शॉर्ट क्वेश्चंस देने वाली हूँ जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चंस दे चुकी हूँ, जैसा कि आप लोगों को मिला है। उसका पीडीएफ मैं आप लोगों को नीचे दे दूंगी, आप वहाँ से भी वॉच कर सकते हो, या फिर वीडियो मैं आप लोगों को वीडियो का लिंक दे दूंगी, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। बहुत वीवीआई 25 लॉन्ग क्वेश्चंस दी हूँ। वो लॉन्ग क्वेश्चंस अगर आप लोग कर लेते हो तो आपका एक भी लॉन्ग क्वेश्चंस आपके एग्जाम में फाइनल में नहीं छूटेगा, ये मेरा दावा है। बाकी जितने भी मैं आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चंस दे रही हूँ वो सारे शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इसलिए एग्जाम में इसको देख कर जाइएगा। हर रोज़ आपका टारगेट होना चाहिए कि आप डेली एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस रिवाइज कीजिए शॉर्ट क्वेश्चंस के। लॉन्ग क्वेश्चंस जैसा कि मैं आप लोगों को पिछले दिसंबर में ही आई थिंक मैं वीडियो दी थी, आप लोगों को क्वेश्चंस का पीडीएफ दी थी। तो मैं आप लोगों को कह दी थी कि 1 महीना बचा है, 1 महीने में 25 क्वेश्चन फिजिक्स का, एक एक क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस कीजिए, बस इनफ है। ठीक है, आपका शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन इसी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको पता है कि 1 से 20 क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें कि आपको 10 क्वेश्चंस बनाना रहता है, प्रत्येक के लिए आपको 20 मार्क्स मिलेगा। तो आज का ये वीडियो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के साथ साथ हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी है, क्योंकि उनके लिए भी मैं आज लिख कर लाई हूँ, जैसा कि आपको पता है। देख सकते हो आगे की वीडियो में, शुरू से लेकर वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम आपको दिए हैं कि एक्सप्लेन कीजिए आयोनोस्फेयर इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशंस में आयोनोस्फेयर को आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन को बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि देखिए अभी तक तो सेकंड नंबर क्वेश्चन जैसा है मैं आपको दी हूँ, ऐसा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा है, क्योंकि समीशन यहाँ पर पूछ रहा है। दो आप लोगों के पास बाइनरी नंबर दे रखा है और उसका समीशन पूछा है। लास्ट में मैं इसका आप लोगों को आज सॉल्यूशन करवा के जाऊँगी, आप लोगों को सिखा कर जाऊँगी, इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में। ठीक है, एक्सप्लेन करना है गामा रेज को। थर्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड क्वेश्चन ऐसा इंपॉर्टेंट है कि हमें लगता है एग्जाम में आपका आ ही जाएगा, क्योंकि आपको हर एक वीडियो में गामा रेज और एक्स रेज के बारे में बताई हूँ। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय इम्पिडेंस ऑफ एलसीआर सर्किट। ऑल्टरनेटिंग करंट से इसी तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिक एनर्जी बैंड डायग्राम में आपको डिफ्रेंशिएशन बताना है। डिफ्रेंशिएशन के लिए हम आपको बता चुके हैं, मतलब कि डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप इस तरीके का डब्बा बना के पी टाइप एन टाइप करके उसके बाद फिर पॉइंट वाइज करके आंसर्स को लिखोगे, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। समझ गए? तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का न्यूमेरिकल टाइप का, इसलिए मैं आप लोगों से अभी कह देती हूँ कि न्यूमेरिकल को मत टच कीजिए। ठीक है, न्यूमेरिकल आपका टाइम वेस्ट करेगा, और क्या पता आप सही भी बना कर आओगे फिर भी डाउट में रहोगे कि आपका सही होगा कि नहीं होगा एग्जाम में। इसलिए जितना भी रेस्ट थ्योरी पार्ट का क्वेश्चन है उन सभी को करके जाइए। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है सोलर सेल। सोलर सेल को आप लोग पढ़ लीजिए। इन सभी का आज मैं आपको आंसर्स भी दे रही हूँ। ठीक है, आंसर्स आपको लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ओके, वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पासिंग सीरीज। पासिंग सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख कर जाइएगा, क्योंकि पासिंग सीरीज से आपके एग्जाम में बहुत बार प्रश्न आता है। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है डाई इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपको बताना है, उससे आपको डिफाइन करना है ये। ठीक है, उसके बाद फिर फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है ड्यू टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल के माध्यम से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है, उसके माध्यम से आपको पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा 9 नंबर। अगला क्वेश्चन है अल्फा। यहाँ पर अल्फा है। ठीक है, अल्फा एंड बीटा पैरामीटर्स क्या होते हैं ट्रांजिस्टर्स के, वो बताना है। और अल्फा और बीटा पैरामीटर्स जो होते हैं उसके बीच में आपको रिलेशंस बताने हैं। तो 10 नंबर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 नंबर क्वेश्चन है रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है। रिलेटिव परमिटिविटी आपके एग्जाम में आ सकता है। 13 नंबर क्वेश्चन है किरचॉफ्स का सेकंड लॉ और फर्स्ट लॉ भी आप लोग देख लीजिएगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है, तो इसको आपको एक्सप्लेन करने के लिए प्रॉपर्ली आएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को कहूँगी कि किरचॉफ्स लॉ पढ़ लीजिए पूरे अच्छे तरीके से, लेंज लॉ पढ़ लीजिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, ये सब का प्रॉपर्ली डेफिनेशन आप लोगों को एटलीस्ट आने चाहिए, साथ साथ आपको एसआई यूनिट आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स में बहुत सारा हेल्प करती है। सीबैक इफेक्ट जो होता है वो इम्पॉर्टेंट है,
ये आपके एग्जाम में आ सकता है और बहुत बार पूछा भी गया है, ठीक है। हिस्टैरिसीस क्या होता है मैग्नेटिक मटेरियल में, हिस्टैरिसीस क्या होता है उसको आपको डिफाइन करने आना चाहिए। उसके बाद फिर ये टिपिकली हिस्टैरिसीस का आपको लूप ड्रॉ करने आना चाहिए, ओके। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, इसका आंसर्स आपको दिया हुआ है, इस तरह से इसका लूप होता है वो भी है, ठीक है। अगला है 16 नंबर, बायोट सावर्ट्स लॉ जो है वो क्या होता है फॉर द मैग्नेटिक फील्ड में बायोट सावर्ट्स लॉ क्या होता है, ड्यू टू करंट, देखिए करंट एलिमेंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड का आपको बताना है, यहाँ पर वायर्ड सावर्ट्स लॉ का नियम आपको लिखना है, ठीक है। अगला 17 नंबर क्वेश्चन है, आपको डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ इंडक्शंस लिखने हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ इंडक्शंस का डायमेंशन क्या होता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीजिंग द इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी डिक्रीज कर जाती है, कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वो बताना है। ब्रूस्टर्स लॉ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रूस्टर्स लॉ आप लोगों को पढ़ लेना है। और क्या बोलते हैं, ब्रूस्टर्स लॉ आप लोगों को पढ़कर जाना है, बिल्कुल भी स्किप करके मत जाइएगा, क्योंकि ब्रूस्टर्स लॉ आपके एग्जाम में इस बार चांस है कि आ सकता है, क्योंकि ये 2 साल से आई थिंक नहीं पूछा गया, तो इस बार आने का चांस है। 20 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट है, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर डेविएशन ऑफ प्रिज्म ऑफ अ रे फ्रॉम इंसिडेंट एट द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई आफ्टर इट्स इमर्जेंस ऑफ द प्रिज्म। ये रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, तो इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। अब मैं आप लोगों को कहूँगी कि इन 20 में से भी सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है उसको आपको देखकर ही जाना है, तो वो कौन कौन सा है वो मैं आप लोगों को अभी बता देती हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को कोएफिशिएंट ऑफ इंडक्शंस का देख लेना है, डिफिनेशन के साथ साथ डायमेंशन, एसआई यूनिट, ये सब कुछ देख लीजिएगा, ठीक है। ट्रांसफार्मर वाला देख लीजिएगा, ठीक है। ब्रूस्टर्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। अगला हम आप लोगों को बताएंगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, एक सेकेंड, अगला आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, एक सेकेंड रुक जाइए, वेट कीजिए जरा सा। हाँ, अगला आप सभी के लिए है अल्फा और बीटा पैरामीटर्स ट्रांजिस्टर्स में क्या होता है उसके रिलेशंस को देख लीजिएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है उसको देख लीजिएगा। रिलेटिव परमिटिविटी, इसका साथ साथ आप लोगों को एसआई यूनिट पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रिचॉफ्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिचॉफ्स लॉ, उसके जितने भी सेकेंड लॉ है, फर्स्ट लॉ है, दोनों को दिख लेना है। सिडबैक इफेक्ट को भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। बायोट सावर्ट्स लॉ ये देख लीजिएगा, बायोट सावर्ट्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख के जाइएगा। अगला है क्वेश्चन, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी इसी तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट आप लोग देख लीजिएगा, जो नंबर आप लोगों को यहाँ बता रही हूँ वो नंबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें आप लोग पी टाइप और एन टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। पी टाइप एन टाइप रट जाइए, ये लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है और शॉर्ट में भी। सोलर सेल भी देख सकते हो आप, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू मच। पासिंग सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पासिंग सीरीज को आप लोग देख लीजिएगा, जितने भी पासिंग सीरीज दिए गए हैं उन सभी को देख लीजिएगा, ओके। उसके बाद फिर डायपोल मोमेंट को भी आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से। और लास्ट में आप लोगों से कहूँगी कि आप लोग यहाँ पर आप देख सकते हो कौन सा, तो कौन सा इंपॉर्टेंट है, लास्ट में आप लोग गामा रेज, एक्स रेज, ये सारे जो रेज हैं वो पढ़ के जाइएगा, ठीक है। और लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देख लीजिएगा। तो ये इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जितने में टिक लगाई हूँ उसको तो डेफिनेटली आपको देख के जाना है। सारे का एक्सप्लेनेशन पीडीएफ लिंक दिया गया है, वहाँ से देख लीजिएगा। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ से हिंदी मीडियम के स्टूडेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है यहाँ से सारे क्वेश्चंस को आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे हिंदी उतनी अच्छी से नहीं आती, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, लेकिन फिर भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी मैं लेकर आ गई हूँ, ठीक है। तो ये सब आप लोगों के लिए क्वेश्चंस है, आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। जैसे इंग्लिश मीडियम में बताई हूँ सेम लॉजिक यहाँ पर भी अप्लाई होगा, ओके, समझिए। अब लास्ट में मैं आप लोगों से कही थी कि मैं आप लोगों को ये सेकंड नंबर क्वेश्चन समझा कर जाऊंगी, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं एक स्लाइड ले लेती हूँ। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन बहुत डिफरेंट टाइप का है, बाइनरी नंबर से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन वो डिफरेंट है थोड़ा। आपके पास 2 बाइनरी नंबर दिया है, पहला बाइनरी नंबर ये है, दूसरा बाइनरी नंबर आप लोगों का ये मेंशन किया गया है, ठीक है। तो ये दोनों बाइनरी नंबर, अब इसका समीशन किस तरीके से होगा, बहुत ज़रूरी है आपको ये सीख लेना कि आपके एग्जाम में अगर आ गया तो कैसे करेंगे। तो आपको इसको समीशन करने के लिए दोनों को पहले बराबर की तरफ लिख देना है, ठीक है। एक चीज़ आप सभी को याद रखना है कि 1 + 1 होता है 2, और 2 को हम बाइनरी नंबर में 1 और 0 लिखते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट आप लोगों को ये याद रखना है कि 1 + 1 + 1 होता है 3, और 3 को हम बाइनरी नंबर में 1 1 लिखते हैं, ठीक है। ये 2 याद रखिएगा, आप लोगों का समीशन बन जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं, 1 + 1 करेंगे तो क्या आएगा, 1 + 1 करेंगे तो हमारे पास तो 1 ही आएगा,
1 + 1 कितना हुआ, 2 हुआ। और 2 को हम लोग 1 और 0 लिखते हैं। 1 और 0 को किस तरीके से लिखेंगे, तो 0 हम लोग यहाँ लिख देंगे और 1 हमारा बाकी रह गया, तो 1 को हम लोग यहाँ लिख देंगे, ठीक है, कैरी। उसके बाद फिर 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा, 3। और 3 को हम लोग क्या लिखते हैं, 1 1, तो 1 यहाँ लिख देंगे और 1 हमारा बकाया बच गया तो यहाँ लिख देंगे। 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2। 2 को हम लोग क्या लिखते हैं, 1 और 0, तो 0 हम यहाँ लिख देंगे, 1 हमारा बकाया बच गया, यहाँ लिख देंगे। और 1 1 कितना हो जाता है, 2। तो 2 को हम लोग 1 0 लिखते हैं, तो 1 0 लिख देंगे हम लोग। तो हमारा बाइनरी नंबर ये आ गया। अब इस बाइनरी नंबर को डेसिमल में बनाना है। तो डेसिमल में किस तरीके से हम लोग बनाते हैं, आप लोगों को हम सिखा चुके हैं। कुछ नहीं करना है, आप लोगों को सीधे करना है कि इस साइड से स्टार्ट करना है, इधर से स्टार्ट करना है। और क्या करेंगे, 1 × 2 का पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, प्लस 0 × 2 का पावर 1 प्लस 0 नहीं है, 1 है। उसके बाद फिर है 1 × 2 का पावर 2 प्लस 1 नहीं, 0 है, 0 × 2 का पावर 3। उसके बाद फिर प्लस है, फिर 0 × 2 का पावर 4 प्लस 1 × 2 का पावर 5। इस तरीके से करके सबको जोड़ देना है। क्या आएगा बराबर में, 1 प्लस 2 का पावर 0, किसी का भी पावर 0 रहता है, क्या आता है, 1 आता है, प्लस 2 का पावर 1 है तो 2 आएगा, 2 × 0 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर 2 का पावर 2 कितना हो जाएगा, 4। 4 × 1 करेंगे तो 4 आएगा। उसके बाद फिर 2 का पावर 3 कितना हो जाता है, 8 होता है। 8 को 0 से गुना करेंगे तो 0 आएगा, प्लस यहाँ पर 0 है तो 0 आ जाएगा, प्लस 2 का पावर 5 कितना होता है, बताइए तो जरा। 2 का पावर 5 32 होता है ना। इसको 32 लिख देंगे और ऐड करेंगे सबको, तो 4 1 5 और 5 और 32 कितना, और 32 37 आ जाएगा। और यही आपका 37 का पावर 10 हो जाएगा आंसर। समझ गए, ये आंसर है आप सभी का। कौन सा आंसर है, आंसर है ये, समझ गए। इस तरीके से आपको समीशन करना है, ओके।